क्या आपने कभी सपना देखा है उस पवित्र भूमि की यात्रा का, जहां इतिहास और आस्था एक साथ जीवंत हो उठे हैं? आइए हमारे साथ चले इजराइल की पवित्र यात्रा पर, होली लैंड टूर, जहां हर कदम पर आपको मिलेगी शांति और प्रेरणा। गलील सागर के किनारे खड़े होकर महसूस करें उस पल को जहां यीशु ने अपने चमत्कार दिखाए। कफरनहूम में, जिसे यीशु को अपना शहर कहा जाता है, उनकी शिक्षाओं को जीवंत अनुभव करें। बेथलेहेम में, चर्च ऑफ नेटिविटी में उस पवित्र स्थान को देखें जहां यीशु का जन्म हुआ। शेफर्ड्स फील्ड में उन चरवाहों की कहानी को महसूस करें जिन्हें स्वर्गदूतों ने यीशु के जन्म की खबर दी। यरूशलेम के पवित्र गलियों में वाया दोलोरोसा पर चले जहां यीशु ने क्रूस का बोझ उठाया। गार्डन टोम में शांति और चिंतन के क्षणों का अनुभव करें। माउंट ऑफ ऑलिव से यरूशलेम के स्वर्णीय दृश्यों को देखें जहां यीशु स्वर्ग गए। इजराइल सिर्फ आध्यात्मिक नहीं बल्कि जीवंत संस्कृति का गढ़ है। स्थानीय व्यंजनों का स्वाद ले और मृत सागर में तैरने का अनोखा अनुभव करें। हमारे विशेष होली लैंड टूर पैकेज में शामिल है लग्जरी होटल, स्वादिष्ट भोजन और अनुभवी हिंदी भाषी गाइड हर कदम पर आपके साथ है, ताकि आपकी यात्रा आरामदायक और यादगार हो। तो देर किस बात की, आज ही बुक करें अपनी होली लैंड यात्रा को और चले एक ऐसी तीर्थ यात्रा पर जो आपके दिल और आत्मा को हमेशा के लिए बदल देगी। 9 वरदानों में एक वरदान है भविष्यवाणी का वरदान। और जो वरदानों वाली भविष्यवाणी है, उसके द्वारा एक व्यक्ति की जरूरतों के बारे में परमेश्वर बातचीत करता है। प्रथम 2 वरदान, वर्ड ऑफ नॉलेज एंड वर्ड ऑफ विजडम, ज्ञान का वरदान और बुद्धि का वरदान, ये दोनों वरदान भी मनुष्य के बारे में, ज्ञान के वरदान के द्वारा मनुष्य की हालातों में, अर्थात बीते कल में क्या हुआ, इसकी जानकारी मिलती है। और बुद्धि के वरदान के द्वारा परमेश्वर तुमसे क्या उम्मीद करता है, इसे हम भविष्यवाणी समझ बैठते हैं। यहाँ कोई है जिसके पेट में दर्द है, तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था, तुम 3 बार हॉस्पिटल गए थे। नोइंग द पास्ट, इट्स अ वर्ड ऑफ नॉलेज। ये भविष्यवाणी नहीं है और हम इसी को इनकैश कर रहे हैं भविष्यवक्ता के नाम से। और इसके बाद में है भविष्यवाणी का वरदान। भविष्यवाणी के वरदान के अंतर्गत परमेश्वर की आत्मा से उत्प्रेरित होकर के दिया जाने वाला संदेश, ये भविष्यवाणी होती है। भविष्यवाणी भविष्य की कला, भविष्य की बातें बताना नहीं होता है। ये हर विश्वासी के लिए फ्री गिफ्ट है और इसको विश्वास के द्वारा ऑपरेट किया जाता है, संचालित किया जाता है। क्योंकि सारे 9 वरदान विश्वास की चाबी से खुलते हैं। इसमें आपकी जिंदगी उल्टी सीधी, आड़ी टेढ़ी हो भी सकती है, पर यदि कोई विश्वास करे और लंद फंद का काम भी करे तो भी वरदान ऑपरेट होते हैं, क्योंकि ये फ्री गिफ्ट है। अच्छे से समझ लेना, धरती का कोई दूसरा स्पष्ट इतना सफाई से नहीं बताएगा, क्योंकि 55 साल की कसरत है। 5 प्रकार की सेवा है। शिक्षक है, टीचर है, एवेंजलिस्ट है, एंड प्रॉफिट है, एंड अपोस्टल है। ये जो 5 प्रकार की सेवा के कार्यालय वाले वरदान हैं, इनमें से ये जो 3 अभिषेक हैं, गली कूचे में, हर शहर में, हर कलीसिया में मिलेंगे। शिक्षा, पास्टर, एवेंजलिस्ट। परंतु ये जो 2 सेवक हैं, ये प्रांत में, देश में, रीजन में एक होता है। और ये जो 2 हैं ना, मां के गर्भ से पैदा ही इसलिए होते हैं कि इन 2 कार्यालयों में खड़े हो जाएं। इन दोनों ऑफिस में खड़े होने के लिए कोई कितना भी उपवास कर ले, यदि वह इस सेवा के लिए चुना नहीं गया है तो वह इस अधिकार में आके खड़ा नहीं हो सकता। क्योंकि एक प्रेरित को और एक भविष्यवक्ता को
पैदा ही इसलिए किया जाता है कि वह इस कार्यालय की सेवा करे। हम उससे चुनाव नहीं कर सकते हैं, यह परमेश्वर का चुनाव है। इसलिए ये जो 3 सेवक हैं, इनके अंदर अभिषेक रहता है, इनवर्ड अनॉइंटिंग। और जब ये मर जाते हैं तो अपने साथ अपनी सेवा और अभिषेक भी ले जाते हैं। परंतु ये जो 2 हैं, इनके ऊपर 2 अभिषेक रहते हैं, एक अंदर रहता है, एक बाहर रहता है, इनवर्ड अनॉइंटिंग एंड आउटवर्ड अनॉइंटिंग। इन दोनों सेवकों को अंदर वाला अभिषेक उनके व्यक्तिगत जीवन को परमेश्वर के साथ चलाने में मदद करता है, परंतु जो बाहर वाला अभिषेक होता है वह पिता के नियंत्रण में रहता है। थोड़ा अच्छे से समझ लेना। और जब कभी भी बाहर वाला अभिषेक जो पिता के नियंत्रण में रहता है ना, जिसको एक प्रेरित और भविष्यवक्ता अपनी मर्जी से चला नहीं सकता, इसीलिए एक प्रेरित को और एक भविष्यवक्ता को परमेश्वर के साथ व्यक्तिगत जीवन के शुद्धिकरण के रास्ते अपना संबंध बनाना पड़ता है। पुराने नियम में मेजर प्रॉफिट्स एंड माइनर प्रॉफिट्स के रूप में लोग जानते हैं थियोलॉजिकल। तो आपको मालूम होवे, परमेश्वर के चुनाव से कोई भी मेजर और माइनर नहीं होता है, सब एक ही प्रकार के भविष्यवक्ता होते हैं। एक मेजर प्रॉफिट या बड़ा भविष्यवक्ता इसलिए बन जाता है क्योंकि उसकी जिंदगी में परमेश्वर के प्रति समर्पण और उसके प्रति विश्वास योग्यता और पवित्रता जिस प्रतिशत में होती है, भविष्यवक्ता की लंबाई और चौड़ाई उसी के आधार पर निर्भर करती है। माइनर प्रॉफिट माइनर इसलिए रह गया है क्योंकि उसका माइनर डेडिकेशन है, जबकि परमेश्वर कभी किसी को माइनर मेजर नहीं बनाता। यह आपके समर्पण के ऊपर में है, क्योंकि बाहरी अभिषेक आउटवर्ड एनॉइंटिंग पिता परमेश्वर के नियंत्रण में रहता है। क्योंकि ये 3 जो सेवक हैं, अंदर रहने के कारण, चाहे वह टीचर हो या पास्टर हो या एवेंजलिस्ट हो, अंदर वाले अभिषेक के साथ वह अपनी बुद्धि खर्च करके मिलावट कर सकता है। इसलिए इन तीनों अभिषेकों में भारी मिलावट होती है और इन्हीं तीनों के कारण से धरती के अंदर बहुत से सिद्धांत आ गए हैं, जिसके कारण से कलीसिया को भारी नुकसान हो रहा है। पर ये जो 2 अभिषिक्त होते हैं, इनके अंदर तो अभिषेक है ही है, और इनके अंदर वाले अभिषेक के आधार पर उनकी जिंदगी जिस प्रतिशत में परमेश्वर के साथ है, पवित्रता के रास्ते होगी, उनका ऊपर वाला अभिषेक उसी प्रतिशत में ऑपरेट में आता है या हरकत में आता है। इसलिए जो प्रेरित और भविष्यवक्ता है ना, ये मिलावट नहीं कर सकते। और आज इन्हीं दोनों के ऊपर परमेश्वर अपने विचारों को प्रकट करते हैं। इफिसियों की किताब में और उसके दूसरे अध्याय में और उसके यदि मैं 20 पद को पढ़ूं तो वहां यहां लिखा है, प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं की नींव पर जिसकी कोने का पत्थर मसीह आप हैं बनाए गए हो। Apostle and the prophet is the foundation of the real church. आखिरी में आपके बीमारों और भूतों का इंतजाम करेंगे। पहले तो आप अनंत जीवन का इंतजाम करने के लिए कान धर के सुन लीजिए, आज प्रभु कहना क्या चाहते हैं। सदियों से भूत निकाल रहे हैं, वहीं मिलते हैं जहां से निकले थे। इसलिए आजकल हमने निकालना बंद कर दिया है और आने का रास्ता बंद करने का उपाय घंटों करते रहते हैं। और अपना भूत अपन भगाओ, नहीं तो तुम्हारा वाला हमारे पीछे लग लेगा। इसलिए टेंशन में मत रहिएगा, हम आपको आइडिया दे देंगे कि अपना वाला कैसे निकालते हैं। सो यहाँ पर बाइबल का परमेश्वर कहता है, प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं की नींव, द एपोस्टोलिक और द प्रोफेटिकल फाउंडेशन। ये जहां जहां कोई महत्वपूर्ण फाउंडेशन डालना रहा है, ये दोनों रहे हैं। परमेश्वर इस धरती पर अपनी प्रजा बनाने वाला था, तो उसने अब्राम को उर्देश से निकाला।
और 24 साल के बाद में अब्राम को इब्राहिम में बदल दिया, वॉक इन माई प्रेजेंस। और उसके बाद उसने इसहाक को उत्पन्न करने के लिए 3 स्वर्गदूतों को भेजा, जिसमें से एक बोलता था और 2 खड़े रहते थे। जब बाबा इब्राहिम का, बाबा अब्राहम का, वो समय वो अब्राहम थे, बाबा अब्राहम का तंबू बांज वृक्ष के करीब था और सारा बूढ़ी हो गई थी और अब्राहम 100 वर्ष का हो गया था, 95 वर्ष की थी, उसका मासिक धर्म बंद हो गया था। तब ये 3 दूत लोग आए, अब्राहम ने मेमना काटा और दूध के साथ खिला दिया। हमको समझ में नहीं आता ये मांस और दूध का क्या कॉम्बिनेशन है, दूसरे बार मिलेंगे। आगे चलते हैं। इसके बाद में घंटों तक ये स्वर्गदूत बैठे रहे और जो कुछ भी वार्तालाप हुआ, इसके बाद सारा हंसी और कहा तेरे लिए आने वाले दिनों में यहाँ पर किलकारी की आवाज़ सुनाई देगी, XYZ। इन्होंने खाया पिया और भविष्यवाणी करके चले जनाब। ये जब जा रहे थे तो सदोम और गमोरा की ओर ये 2 को तीसरा समझा रहा था। तब उन्होंने बोला, ये उधर क्या ताक रहे हैं। उन्होंने भी कान दे दिया। वहाँ उसका भतीजा रहता था ना, बागी हो के गया था भेड़ों के घास के चक्कर में। तब जो भी बहस हो गई आप जानते हैं, बीच में से एक गायब हो गया और 2 वहां पहुंचे। ये गायब होने वाला कौन था और पहुंचने वाले कौन थे? और सदोम और गमोरा के लोगों ने भी उनको देखा और रात को 12 बजे भीड़ पड़े उनके घर में, बोले निकालो वो पुरुषों को। तब उन्होंने कहा, पिता जो आपने सुना है ना बिल्कुल ठीक है, वीडियो भेज रहे हैं, रात के देखो रात के 12 बजे ये सब खटखटा रहे हैं हमारे साथ संभोग करने के लिए। ये 2 कौन थे? ये 2 की गवाही कौन थी? यहां एक नई कौम को तैयार कर रहा है। यहां पर ये नए 2 लोगों को भेजा जिससे कि वे विनाश लीला का संदेश परमेश्वर तक पहुंचाएं और तब परमेश्वर वहां से आग बरसाना शुरू करे। इन दोनों को पहचानना पड़ेगा। जी हां, आगे हम जब चलते हैं तो प्रभु यीशु मसीह अब तक चिन्ह और चमत्कार की सेवा कर रहे थे और प्रभु को मालूम था कि ऐसा लगता है कि मेरे ना आखिरी समय तक यही सेवा चलेगी, भूत निकालो, पानी पर चलो, रोटी खिलाओ, ये करो वो करो। परंतु यहाँ पर प्रभु यीशु के मन में मिनिस्ट्री का एक नया कॉन्सेप्ट लाने के लिए पवित्र आत्मा ने यीशु को रूपांतर के पहाड़ में ले गए और वहाँ ले जाकर के ये दोनों उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के साथ यूहन्ना, याकूब और पतरस भी चल पड़े। प्रभु ने कहा, देखो तुम्हारी सीट यहाँ है, यहाँ दुआ करने को, यहाँ तुम दुआ करते रहना, मैं थोड़ा आगे जाता हूँ। और अगले टप्पे में जाकर के प्रभु प्रार्थना करने लगे। ये तो बेचारे थके थे इसलिए सो पड़े, परंतु यीशु मसीह जो है प्रार्थना करने के टाइम पर 2 महान विभूतियों को देख रहा है। कान दे के सुन लेना, हम स्टोरी नहीं बता रहे हैं। और ये थे एलिया और मूसा। एलिया भविष्यवक्ता है और मूसा प्रेरित है और उन्होंने जो भी गुटरगू किया हमें नहीं समझ में आया, परंतु जब यीशु उतर करके नीचे आए तो उन्होंने जो संदेश दिया वो बिल्कुल बदला था। ये बेचारे चेले कल कहने लगे, हे प्रभु यहाँ हमको रहने में अच्छा लगता है, स्वर्गीय लोग आते जाते हैं, इसलिए हम यहाँ 3 मंडप बनाएंगे, एक एलिया के लिए, एक मूसा के लिए और एक प्रभु तेरे लिए। तो परमेश्वर बेचारे स्वर्ग में परेशान हो गए, इनके मंडप का ख्याल अच्छा नहीं लगता मुझको। और स्वर्ग से वो आए, स्वर्ग का सारा कारोबार छोड़ दिया 3 ईमानदारों को समझाने के लिए। अब आप बताइए कितने इंपॉर्टेंट है ना ये। जी, सफेद बादल को एक्चुअली था वो काला बादल, उसकी चमक के चक्कर में वो जियाला हो गया था, क्योंकि प्रभु अपनी पूरी चमक में दिखाता ना तो ये तो कोयले बन जाते, कोयले भी नहीं बन जाते, राखी बन जाते सीधे। मूसा बाबा ने भी तो कोशिश किया था ना, हे प्रभु तेरा चेहरा दिखा दे, तो परमेश्वर बोलती मरेगा क्या, क्योंकि मेरा चेहरा देख करके कोई जीवित रह नहीं सकता है। फिर भी एक काम करता हूं, मेरे पास एक चट्टान है, तो चट्टान के ऊपर चले जा। अब चट्टान में चढ़ गए। फिर उसके बाद में प्रभु बोलते हैं, उस चट्टान में एक दरार है, वहां मैं छुपा दूंगा।
और अपने हाथ से तुझे ढांके रहूंगा, और जब मैं तेरे सामने से चलूंगा तो मेरा चेहरा तो निकल जाएगा, पर तू मेरी कुब्बड़ का या पीठ का दर्शन करेगा, उसी में तेरा हिसाब किताब हो जाएगा। और जब परमेश्वर निकल के चले गए तब मूसा चिल्लाया, प्रभु अब टेंशन नहीं दूंगा तुझे, प्लीज ऐसे दाब के रख मुझको। समझ में आ गई बात? उसको न किसी ने देखा है न देख सकता है, इसलिए तो प्रभु पूरे तेज के साथ नहीं आते, नहीं तो हम तो खुलिया बन जावे। ठीक है, बेचारा परमेश्वर, अब बेचारा ही बोल दो और क्या होना, उसने अपने आप को काले बादलों से ढांक करके लाया, और वो भी 3 महाशयों से बातचीत करने के लिए, और उसने एक ही शब्द कहा, यह मेरा प्रिय पुत्र है, इससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। ये दूसरे बार आकाश से एक वाणी सुनाई देती है। फिर परमेश्वर ने खुद सलाह दिया, इसकी सुनो, इसकी सुनो। तब प्रभु यीशु मसीह जब नीचे आए तो लूका की किताब में, मरकुस की किताब के 90 अध्याय के 2, 3, 4, 5, 6, 7 के अंदर में बाइबल कहती है कि प्रभु यीशु मसीह अपने जी उठने की साक्षी चेलों को देने लगे। आपको मालूम है, अब तक प्रभु चंगाई और छुटकारे का ढोल बजा रहा था, अब इसको थोड़ा सा डिम कर दिया और अब जी उठने की कहानी बता रहा है। तुम कब तक हीलिंग्स एंड डिलीवरेंस का ढोल बजाइएगा? कब तक चिट्ठी पत्री भेजिएगा यहाँ ला के? कब तक हम तुम्हारे लिए प्रार्थना करें? समझ में नहीं आता। 77 में बपतिस्मा लिए है, कम वक्त भूत निकलता ही नहीं। कौन से नाम से यीशु से बपतिस्मा ले लिया? कहाँ गया वो प्रभु जो तुम्हारी हमारी समस्याओं का इंतकाल नहीं कर देता है? कब तक रोओगे? कब तक बिटिया के लिए? कब तक बेटे के लिए? समस्या यही तो है। आज कलीसिया KG1 और KG2 की क्लास में खड़ी हुई है। हम प्रभु जी, आप प्रभु भक्त लोग प्रार्थना करने, तुम मत करना। अंकल जी रोज प्रार्थना करना और तुम रोज मोबाइल देखो। उपवास करके प्रार्थना करना पादरी साहब मेरे बेटे के लिए, और तुम इतना खाओ कि तुम्हारा पेट ढोलक सामान सूज जावे और ना पचे तो हाजमोला ठिकाना। क्या बात है, रोज प्रार्थना करना। तू रोज मस्ती करो, समझ में नहीं आता। यही तो बात है। पता नहीं कौन से कर्मों की सजा याजकों को मिल गई है, तुम्हारे लिए प्रार्थना नहीं करते रहेंगे। 100 रुपए में तो तुमने हमारी जिंदगी खरीद ली है। देखो, ये लल्लो पत्तों की बातें बंद करिए, समय आ गया है। अब हमारे पास ऐसा वक्त आ गया है जिसमें यदि आपने अपने आप को नहीं संभाला तो दिक्कत हो जाएगी। खैर, हम आ जाते हैं, हम भटक रहे हैं ना। 2 कौन है ये जो यीशु की प्रीचिंग पॉइंट को बदल दिए? अब यीशु मसीह आए और बेचारे जिंदा होकर के ना ऊपर जाने की तैयारी में थे गलील के पहाड़ में। फिर 2 पुरुष आ गए। जब यीशु बादल में खो गए ना, तो ये दोनों आकर के कहने लगे, स्वर्गदूत नहीं है, नहीं तो उनके पंखे होते, ये बिना पंखे, श्वेत वस्त्रधारी थे, 2 पंख वाले नहीं थे। ये हमें समझना पड़ेगा ना। ये 2 प्रेरित और भविष्यवक्ता थे, एलिया और मूसा थे। प्रेरित के अभिषेक को पहचानने के लिए मूसा का शब्द इस्तेमाल किया जाता है, और भविष्यवक्ता के कार्यालय को समझने के लिए एलिया का काम, एलिया का नाम इस्तेमाल किया जाता है। वास्तव में वो एलिया नहीं आते हैं, वास्तव में वो मूसा नहीं आते हैं, वो तो हमारे तुम्हारे समान दुख सुख भोगी इंसान है ना। परंतु उनकी छाया के पीछे परमेश्वर मिस्र से निकलकर प्रतिज्ञा के देश में पहुंचने वाले सिस्टम का परिचय देता है। और यहाँ पर इजराइली जो इजबेल की टेबल में रोटी के चक्कर में खाना खा रहे थे और बाल के पुजारी हो गए थे, वहाँ से निकाल के याहवा की वेदी की तरफ निकल जाने के लिए जो सिस्टम काम में लाया जाता है, जिसको इम्प्लीमेंट करने के लिए एलिया बाबा आए। हाँ, ये दोनों डिलीवरर हैं। वो मिस्र से निकाल रहे हैं, ये इजबेल की पकड़ से निकाल रहे हैं। वहां भी परमेश्वर ने आग में दर्शन दिया मूसा को, यहां तो परमेश्वर ने एलिया से आग ही गिरा के रख दिया। दोनों जगह आग है, याद रखिएगा। और यीशु के परिचय में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने बोला था, मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूं, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। और हमने पवित्र आत्मा पाके बहुत हल्ला मचाया अन्य भाषा का।
और कई तो इतना भी नहीं समझते हैं। मुख्य कलीसियाओं के बारे में तो ये भी माथे में नहीं बैठती है, परंतु जिनके माथे में बैठ गई वो हाथ पैर हिलाने में रुक गए हैं। परंतु आग के बपतिस्मा के बारे में आपका क्या सोच है? वो तो शुरू ही नहीं हुआ। हम केरल के सुप्रसिद्ध प्रचारक रहे हैं लंबे समय, 91 से लेकर के साल में 5-6 बार केरल जाते रहे। आजकल बहुत से भविष्यवक्ता हो गए तो अपना मार्केट डाउन हो गया है। हालेलुया। क्योंकि सबको नाम पुकारवाने का शौक है। अपन तो डंडा मारू है, तो खाने शुरुआत में बहुत खाए वहां के लोगों ने, आजकल डरते हैं अपने से, बोले ये हमारी चमड़ी छील देता है, गर्लफ्रेंड छुड़ाने में लगा रहता है। मतलब नाम पुकारवाओ और अपनी गर्लफ्रेंड का हाथ पकड़ के भले ही मरने के बाद नरक जाओ, पर यहाँ सफिस्टिकेटेड होना चाहिए। क्या करिएगा, आदत बनी है ना धरती में मजा मौज करने की, करो क्या जाता अपने बाप का। कहने का मतलब ये हो गया कि बाइबल का प्रभु इन दोनों को एक विशेष मिशन दे के खड़ा करता है। भाई साहब, पादरी साहब ने बहुत अच्छी बात बताई, अंत के दिनों की जागृति। आपको मालूम है एंड टाइम रिवाइवल कौन लाएगा? ये एवेंजलिस्ट, ये पास्टर, ये टीचर का काम नहीं है। नन ऑफ द टीचर एंड पास्टर एंड एवेंजलिस्ट कैन ब्रिंग द एंड टाइम रिवाइवल। एंड टाइम रिवाइवल को, अंत के दिनों की जागृति को लाने के लिए ये दो महारथी जब तक कलीसिया के अंदर में अपनी सेवा ना देंगे और जब तक आप इन्हें नहीं पहचानोगे। आज सुबह कितने लोग आए थे? हाथ उठा के दिखाएं। यस, आप धन्य लोग हैं जो आज सुबह आए थे। और हम यहोशू महायाजक के वस्त्रों के मैले रहने और उसके वस्त्रों के शुद्ध किए जाने की चर्चा सुन रहे थे। यदि आज सुबह आप नहीं आए थे तो आप इनसे रिकॉर्डिंग ले लेना और मरने से पहले एक बार जरूर सुन लेना कि हमारा नंबर ऊपर के लिए होगा कि नीचे के लिए होगा। हमें प्रभु प्रसन्न हुए कि नहीं हुए, इस बात को सुबह आपको समझ में आ जाएगी। चलिए साहब, तो कहना क्या चाहते हैं, सामने में यहाँ यहोशू महायाजक है और सामने में दूत है और राइट हैंड साइड में भूत है। और ये भूत आया इसलिए था क्योंकि यहोशू महायाजक के कपड़े गंदे थे। जी हाँ, और दूत ने इस भूत को बोला, यहोवा ने जो सामने स्वर्गदूत है कहा शैतान से कि वो यहोवा जिसने मुझे भेजा और जिसका प्रतिनिधि मैं बन के आया हूं वो तुझको डांटे। यदि वही यहोवा तुझको डांटने के लिए तैयार है तो तू क्या कर रहा है यहां सामने? बोले कंडीशनल हूं मैं। अच्छे से सुन लेना, हमारे साथ पहरा देने वाले स्वर्गदूत लोग शर्तपूर्ण काम करते हैं। जब तक ऊपर वाला उन स्वर्गदूतों को ना हमारी सेवा के लिए आदेश नहीं देगा वो एक्टिवेट नहीं होंगे, डीएक्टिवेटेड रहते, नॉन एक्टिवेटेड रहते। आप सबका स्वर्गदूत आपके साथ रहता है, परंतु वो पूरा वीडियो बना बना ऊपर भेजता है क्योंकि उसको मौका ही नहीं देते आप काम करने का। हाँ, रहते घर में हैं हमारे दूत, परंतु उनके सामने भूत आते जाते हैं। यहाँ यहोशू महायाजक के सामने भी दूत है और बाजू में भूत है, और वो लगा रहा है यहोशू महायाजक को दोष, क्योंकि यहोशू महायाजक जो था वो मैले वस्त्र पहने था, इसलिए उसको महायाज की डिग्री से अलग कर दिया गया और सीधे खड़ा नाम लेकर के कहा गया कि यहोशू तो मैले वस्त्र पहन के खड़ा था। जिसकी जिंदगी में मैलापन रहता है उसके आगे पीछे परमेश्वर अपना नाम लगा के आपके चक्कर में अपने नाम की बेइज्जती नहीं करवाएगा। सीधा सीधा बीड़ी पीने वालों, चाहे आप अपने नाम में लगाओ फलाना फलाना फलाना, प्रभु कहता है मेरा आइडिया ही नहीं है तेरे लिए कि तू मेरा है। हालेलुया। तो यहां पर बाइबल का परमेश्वर कहता है, तो स्वर्गदूत ने कहा यहोशू या उनसे जो उसके सामने खड़े थे, वाह, उनसे जो उनके सामने खड़े थे। यदि आप निकालें ना तो ज़्यादा अच्छा होगा, अच्छा लगेगा, क्योंकि कई बार बहुत सी चीज़ें हैं जो शब्दों के अंदर इतना भेद छुपा के बैठी हैं।
के बारे में कहा नहीं जा सकता। यहोशू या जकरिया की किताब और उसका 3रा अध्याय और 1 पद से पढ़ लेते हैं। फिर उसने यहोशू महायाजक को यहोवा के दूत के सामने खड़ा हुआ मुझे दिखाया, और शैतान उसके दाहिनी ओर उसका विरोध करने के लिए खड़ा था। तब यहोवा ने शैतान से कहा, हे शैतान, यहोवा तुझको घुड़के, यहोवा जो यरूशलेम को अपना लेता है वही तुझे घुड़के। क्या वह आग से निकली हुई लुटकी सी नहीं? उस समय यहोशू तो दूत के सामने मैले वस्त्र पहन के खड़ा था। तब दूत ने उनसे जो उसके सामने खड़े थे, इसके मैले वस्त्र उतारो। यहोशू महायाजक के मैले वस्त्र उतारो। दूत ने कहा उनसे जो उसके सामने खड़े थे। यहां तो तिकड़ी है ना, ये और कौन सी बड़ी टीम है जो पीछे खड़ी है? यही है 2 अनसीन, एलिया और मूसा, एपोस्टल एंड द प्रॉफिट। यदि आपने इस अंत के दिनों में इन दोनों को नहीं पहचाना तो जिंदगी भारी हो जाएगी, क्योंकि यही है तुम्हारे गंदे वस्त्र उतार सकते हैं। पर वो पिक्चर के पीछे हैं, यहां पर आइडेंटिफाइड नहीं हो रहे हैं। इसलिए हर व्यक्ति को प्रेरित और भविष्यवक्ता की खोज करना चाहिए, इसके बिना रिवाइवल नहीं आएगी, याद रखिएगा। तब दूत ने उनसे जो उसके सामने खड़े थे कहा, इसके यहोशू महायाजक के ये मैले वस्त्र उतारो। फिर उसने कहा यहोशू को, देख मैंने तेरे अधर्म दूर किए हैं। जब तक एपोस्टोलिक एंड प्रोफेटिकल हस्तक्षेप नहीं होगा तब तक कलीसिया के मैले वस्त्र उतारने का कार्यक्रम नहीं होगा। क्योंकि एक व्यक्ति था ना, यरूशलेम से यरीहो की ओर जा रहा था। सब लोग ध्यान से सुनना। एक यात्री था, मुसाफिर था, जो यरूशलेम से यरीहो की ओर जा रहा था, और पहाड़ी के ढलानों में जब वो पहुंचा ना, तो चोरों ने उसको खूब पीटा बेचारे को, और उसकी चड्डी बनियान उठा के ले गए। हद हो गई। मोबाइल छोड़ गए, मोबाइल नहीं ले गए, कान का बाला नहीं उतारे, गले की चेन नहीं उतारे, कपड़े चुरा ले गए। अरे ऐसे कैसे चोर हैं जो पुराने कपड़े भी चुराते हैं? और उसके चक्कर में बेचारे को इतना मारे कि अधमुआ हो गया। ये भी कोई पीटने की हद होती? कान में 2 मारते, उतरवा लेते चड्डी बनियान। उसको तो मार मार के भुजिया बना दिया, ठीक है कि नहीं? और छोड़ के चले गए। याजक भी आए, निकल लिए आगे पतली गली से, लेवी भी निकल लिए अगली बदी। अच्छा, फिर मिला फिर उसके बाद में सामरी मिला। तो सामरी बेचारा जा रहा था गधे में, कोई घोड़ा तो था न कि एक ही में 2 लोग बैठ जाते। अब एक गधे में 2 बैठेंगे तो उसकी कमर टूटेगी नहीं क्या? उतर गया बेचारा, और आदमी को एक ड्रेस लेके चला था क्या सामरी? तो फिर कपड़ा क्या उड़ाया? वो तो नंगा न था। अरे हमको भी तो लूट लिया। यरूशलेम से यरीहो जाओगे तो लुटेरे तो रास्ते में मिलेंगे ना। यरूशलेम ऊंची जगह है और यरीहो निचली जगह है, श्रापित जगह है। पवित्र जगह से श्रापित जगह की ओर रवानगी लोगे तो भाई पहाड़ के नीचे तो मिलेंगे ना चोर लोग। यही तो कर रहे हैं नंगा आज कलीसिया को, क्योंकि हमको तो पवित्रता से लेने ही देना नहीं ना है। हमको तो दुनिया भोग लगाने का शौक पड़ा हुआ है। आज कितने लोग हैं जो यरूशलेम से यरीहो की ओर जा रहे हैं? जिन बातों को लोग बोलने और देखने में डरते थे, मामा पापा दादा दादी नाना नानी सब एक ही डिस्प्ले में देख रहे हैं। जरा शर्म नहीं आती हैं? उठा के देखो ना, जरा सा मोबाइल खोलोगे तो हर एडवर्टीजमेंट आधा कपड़ा पहनी लड़की करती है, लार टपकती है दांत से मुंह से। हैं? तुमको डर नहीं लगता कि आदी हो गए हमने नंगा चित्र देखने की? और अच्छा भी लगता है, वेरी ब्यूटीफुल। आपको मालूम नहीं आपके दिमाग के अंदर वासना पैदा हो रही है। और आजकल तो बाइबिल पकड़ के ना चर्च जाने के लिए हमको बड़ा बदनामी महसूस होता है। जब से इनका डंडा शुरू हुआ है हम तो छाती में बाइबिल रखते च नहीं, बोले पहचान में आ जाएंगे ना भिड़िया कोई तो, इसलिए हम मोबाइल में देखते हैं। अरे पापियो, आधा किलो की बाइबिल लेके चलो, भले गर्दन नीचे चली जाए। अब तुम बताओ, हर मोबाइल जो है सैटेलाइट से जुड़ा है, और मोबाइल में तुम नेट में ही ना बाइबिल खोलोगे। अब जैसे नेट कनेक्शन होगा तो भैया नेट का कनेक्शन ही तो 666 है, क्योंकि ये जो मोबाइल है ना, इसका संबंध सैटेलाइट से है, और सैटेलाइट का संबंध मेगा कंप्यूटर से है, और मेगा कंप्यूटर का नाम है द बीस्ट, और उसका नंबर 666, और इसका नंबर ही 666 है।
अब चलो ट्रेन में बैठे हो तो मानते हैं, कम से कम चर्च में तो मत खोलो इसको। इतने रईस हो, परमेश्वर के भवन में 666 में प्रभु का वचन पढ़ रहे हो, तुमको लाज नहीं आती क्या? बंद करें ये नाटक, अपने साथ बाइबिल ले जाएं। बहुत महंगा पड़ेगा बाद में ये वाली बाइबिल। उसमें सकल कर्म का पाप किया अपन ने रात को 12 बजे, या उसी में बाइबिल खोल रहे हैं। डर नहीं लगता क्या? रात को पोर्नोलॉजी खेलते हैं और उसी के साथ में जो उसी में चर्च को हम चर्च के अंदर में हम उसमें बाइबिल खोल लेते हैं।